asked me, why do you read the Bible? किसी ने मुझसे पूछा आप बाइबल क्यों पढ़ते हो? That's a very good question. बहुत अच्छा सवाल पूछा। Why do you read the Bible? आप बाइबल क्यों पढ़ते हो? Okay, let me give you some reasons. मुझे आपको कुछ कारण बताना। Number one, पहला कारण, I have a relationship with the Almighty God. मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ रिश्ता है। So if you're writing, please write. तो यदि आप लिख रहे हो तो लिख कर लीजिए। Many people read Bible. बहुत सारे लोग बाइबल इसीलिए पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं, उसके कारण अनेक होते हैं, लेकिन आप क्यों पढ़ते हो उसके कारण बहुत क्लियर होने हैं यीशु के नाम में। Amen. Can I hear an amen there? Okay. So why do I read the Bible? तो मैं बाइबल क्यों पढ़ता हूँ? Number one, पहला कारण, because I have a relationship with God. क्योंकि मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ रिश्ता है। John chapter 1 verse 12. यूहन्ना 1:12। God is my father परमेश्वर मेरे पिता है and I am his child. और मैं उनका बच्चा हूँ। Now I am part of his family. अभी मैं उनके परिवार का भाग हूँ। Can I hear an amen? Number two, दूसरा, why do I read my Bible? मैं मेरा बाइबल क्यों पढ़ता हूँ? Because I like to fellowship with him. क्योंकि मुझे उनके साथ संगति करना अच्छा लगता है। 4 आमेन आया है, 5 आया है, Amen. 10 आया है. Let me tell you something. मुझे आपको कुछ बातें बताने दो। You want to become big? यदि आप बड़े आदमी बनना चाहते हो Through the Lord. Through the प्रभु के द्वारा, Then तो you should spend time in the Bible. आपने बाइबल में समय बिताना है। Everybody wants to become great. सभी लोग महान बनना चाहते हैं। Why don't you see the face of the one who is great? क्योंकि क्यों ना आप उसका चेहरा देखो जो खुद महान है। Yeah. Okay. So why do I read the Bible? तो मैं अपना बाइबल क्यों पढ़ता हूँ? It's because I want to fellowship. क्योंकि मैं संगति करना चाहता हूँ। 1 Corinthians 1 verse 9. पहला कुरिन्थियों 1:9। You are called to fellowship. आपको बुलाया गया संगति के लिए। You are called to fellowship. आपको संगति करने के लिए बुलाया गया है। Yeah. अपने पत्नी के साथ ट्राई करो, 4 दिन बात मत करो, वो बैग विग पैक करके अपने पापा के घर जाएंगे। कोई आमेन नहीं बोल, ट्राई करो, कोशिश करो। And some of our Bibles don't open. और हम में से कुछ लोगों के बाइबल खुलते ही नहीं है। Okay. But don't worry, that season is changing. लेकिन चिंता मत करो, मौसम खत्म हो रहा है, बदल रहा है। So when you fellowship, तो जब आप संगति करते हो, you will get to know your Jesus. आप अपने यीशु को जानोगे। That's why Paul said, इसीलिए पौलुस ने कहा Philippians chapter 3 verse 10, फिलिपियों 3:10। this was his first prayer. ये उनकी पहली प्रार्थना थी, I would know the Lord. ताकि मैं प्रभु को जानूं। Even if you die without 10 crores in your bank, अपने बैंक खाते में 10 करोड़ के बिना भी यदि आप मर गए still it's okay. तो भी ठीक है, But लेकिन don't die without knowing your God. अपने प्रभु को जाने बिना मत मरो। Okay, क्यों ना? I'll tell you something. क्यों? आपको बताता हूँ कुछ क्यों। Suppose you go to heaven मान लो आप स्वर्ग में जाओगे and you don't know Jesus. और आप यीशु को ही नहीं जानते, So you go around तो आप वहाँ घूमोगे ऐसे and you say to a person, और आप एक व्यक्ति से कहोगे I want to see Jesus. मैं यीशु को देखना चाहता हूँ, I want to meet him. मैं उसे मिलना चाहता हूँ। So he'll ask you, really you want? तो वो पूछेंगे सच में मिलना चाहते हो क्या? Then he'll say, I only am Jesus. तो कहेंगे मैं ही तो यीशु हूँ। पहचानना जरूरी है, लेकिन वो पहचान यहाँ शुरू होने वाली है, वहां शुरू नहीं होती है। यस मैन, यहाँ शुरू होती है, यहाँ शुरू होती है, वहां नहीं। स्वर्ग में जाने के बाद nobody needs to tell you who is Jesus, स्वर्ग में जाने के बाद किसी को आपको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि यीशु कौन है, because you know him. क्योंकि आप उन्हें जानते हो। If an angel comes and says, let me take you to Jesus, you tell him, you leave me, you do your work, I will go to him. Don't यदि worry. स्वर्गदूत आकर आपके पास कहेंगे कि मैं यीशु के पास आपको लेके जाता हूँ, आप उनसे कहना है कि आप अपना काम करो, मैं जाकर मैं यीशु को ढूंढ लूंगा। Why? क्यों? Because I meet him every day in the Bible. I know him. I can smell him. क्योंकि मैं हर दिन अपने बाइबल में उनसे मिलता हूँ, मैं उन्हें जानता हूँ, मैं उनकी सुगंध को पहचानता हूँ। Yeah. You put Jesus among 100, I will search him and I'll get him. आप 100 लोगों के बीच में यीशु को रोक दो, मैं उनको ढूंढूंगा और पालूंगा। Can I hear an amen? अगर तुम लोग कितना भी मुझे ना मेरा कलर चेंज कर दो, मेरा हाइट भी कम कर दो,
तो भी पास्टर तेजल हजारों लोगों के बीच में वो मुझे पहचान लेंगे। कोई आमीन नहीं बोल रहा। आवाज तो नहीं बदल सकते हो, स्वभाव तो नहीं बदल सकते हो, शायद कलर बदल सकते हो, या हाइट नीचे से काट दो तो छोटा आदमी हो जाएगा। तो भी कुछ नहीं होने वाला है, वो बराबर पहचानेंगे, क्योंकि इतने साल हो गए शादी के। शादी का मतलब क्या है? जानना एक दूसरे को। What is relationship all about? What is this Christianity all about? It's not a religion. It's a relationship with the Almighty God through Jesus. ये मसीहत किस बारे में है? ये सब यीशु के साथ जो यीशु के द्वारा परमेश्वर पिता के साथ हमारा रिश्ता जो है उसके बारे में है। Yeah. Number 3. तीसरा, Why I read the Bible? मैं बाइबल क्यों पढ़ता हूँ? Because I understand the heart of God over there. क्योंकि वहां पर मुझे प्रभु का हृदय पता चलता है। I understand the heart of God over there. वहां पर मुझे मेरे प्रभु का हृदय पता चलता है। Yeah. Now, please listen. सुनिए, We all are very selfish. हम सब लोग बहुत स्वार्थी है। I am also selfish. मैं भी स्वार्थी हूँ। The day selfishness goes out, जिस दिन स्वार्थीपन बाहर निकलता है, I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, you will be used mightily by the Almighty God. Used mightily. आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से महानता से आपका इस्तेमाल किया जाएगा। Yeah. The day we keep selfishness outside, जिस दिन स्वार्थीपन को हम बाहर रख देते हैं, I'm telling you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, heaven will invade your life. Heaven will invade your marriage. Heaven will invade wherever you go. स्वर्ग आपके शादी में आ जाएगा, स्वर्ग आपके जीवन में आ जाएगा, जहाँ कहीं भी आप जाओगे स्वर्ग उसके बीच में आ जाएगा। Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? Number 3. तीसरा नंबर, The word of God will show you God's heart. प्रभु का वचन प्रभु का दिल आपको दिखाएगा। Yeah. 2 Corinthians 5:15. दूसरा कोरिन्थियों 5:15, Christ died for all. मसीह सभी के लिए मरा, And those who come to the Lord, और जो प्रभु के पास आते हैं they should not live for themselves. उन्होंने अभी खुद के लिए नहीं जीना है। Now you don't live for yourself. अभी आपने खुद के लिए आप नहीं जीते हो। Yeah. Can I tell you, in heaven, मैं आपको बताऊं, स्वर्ग में it's not going to be about you. आपके विषय में नहीं होने वाला है। It's going to be you in Jesus. ये वहां पर ऐसा होगा कि आप यीशु में होने वाले हो। It's not about you. आपके बारे में नहीं है, It's about Him वो उसके बारे में है, and about you in Him. और आप उसके अंदर होने के बारे में है। हाँ, but लेकिन if you live for Him, यदि आप उसके लिए जियोगे, तैयार हो ना? If you live for Him, यदि आप उसके लिए जियोगे, you will share with Him His glory. तो आप उसके साथ उसकी महिमा को भी बांटोगे। Yeah. Revelation 3:21. प्रकाशित वाक्य 3:21, Yeah. Whoever overcomes this world, जो कोई भी संसार के ऊपर जय पाता है, as I overcame the world जैसे मैंने संसार पर जय पाई and sat on the Father's throne, और पिता के सिंहासन पर बैठा, the one who overcomes, जो विजय पाता है he will also sit with me वो भी मेरे साथ बैठेगा on that throne. उस सिंहासन के ऊपर। आमीन। But that throne doesn't, वहां पे एंट्री नहीं है जो स्वार्थी जीवन है। वहां पर स्वार्थी जीवन जीने वाले के लिए प्रवेश नहीं है उस सिंहासन के पास। नहीं है, बिल्कुल नहीं, जीरो। उसकी इर्द गिर्द भी नहीं जा सकते। But if you live for Him, लेकिन यदि आप उसके लिए जियोगे, not for you, आपके लिए नहीं, I tell you, मैं आपसे कहता हूँ, whole heaven will welcome you. पूरा स्वर्ग आपका स्वागत The करेगा। moment you go up, जिस क्षण आप ऊपर जाओगे, they will welcome you वो आपका स्वागत करेंगे, because you are going for the throne. क्योंकि आप सिंहासन के लिए जा रहे हो। Yeah. Okay, so now you are marriageable age. अभी आपकी शादी की उम्र हो चुकी है, Yeah. So what does the Bible say? तो बाइबल क्या कहती है? 2 Corinthians 6:14. दूसरा कोरिन्थियों 6:14 वचन, Stop forming inappropriate relationships. सही जो रिश्ते नहीं है वो बनाना बंद करो। बंद करो। You want to get married? I want to tell you, please get married to somebody who knows the Lord. यदि आप शादी करना चाहते हो तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसे व्यक्ति से शादी करो जो प्रभु को जानता है। Okay. Now the question is, okay, pastor, now I want to marry. Okay, I want to marry. Okay, believer, पक्का. Okay. अभी सवाल है कि पास्टर मैं शादी करना चाहता हूँ पूरे विश्वासी व्यक्ति के साथ, हाँ. So who should I get married? तो मैंने शादी किससे करना है? That is not written in the Bible. वो बाइबल में नहीं लिखा है। The Bible will tell you the heart of God. बाइबल आपको प्रभु का हृदय बताएगी। Yeah. But who to get married, God doesn't tell.
लेकिन किससे शादी करनी चाहिए वो प्रभु आपको ऐसे नहीं बताएंगे। बाइबल में नहीं लिखा है। बाजू वाले को बोलना वहां मत ढूंढना, वहां मत ढूंढना। बाइबल में मत ढूंढना, बाजू वाले को कहो। So how do you know तो आपको कैसे पता चलता है who to get married? किससे शादी करना है? Very good. बहुत अच्छा है। God has given us a helper. प्रभु ने हमें मददगार दिए हैं, His name is the Holy Spirit. उनका नाम है पवित्र आत्मा। He's inside you. वो आपके अंदर रहते हैं, He will help you. वो आपकी मदद करेंगे। आमीन। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? Yeah. Romans 8:14. रोमियो 8 अध्याय वचन 14। As many as are led by the Spirit of God, तो जितने भी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं they are called sons of God. वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। You with me? आप मेरे साथ हो? Everybody? Okay? सभी लोग मेरे साथ हो? Yeah. Some children tell me, कुछ बच्चे मुझसे कहते हैं, हाँ पास्टर अपने चर्च में ऐसा लड़का नहीं दिख रहा मुझे मेरे टाइप का। तो अपना ही चर्च है क्या? दूसरे भी प्रभु के बच्चे हैं जो इकट्ठा होते हैं प्रभु के नाम में। आमीन। वहां से भी प्रभु ढूंढ के दे सकता है तुझे, लेकिन तेरा दिल रहना है कि नहीं, प्रभु के बच्चे के साथ ही मुझे शादी करना है। आमीन। नंबर 4, लास्ट वन। चौथा और आखिरी नंबर, Okay, the word of God is a food for you. परमेश्वर का वचन आपके लिए भोजन है। Yeah. Now, why do we eat food? हम खाना क्यों खाते हैं? It blesses our body. क्योंकि हमारे शरीर को उसके द्वारा आशीष मिलता है। Your food will sustain you. Sustain. आपका जो खाना है आपको मजबूत बनाए रखेगा, स्थिर रखेगा। हाँ, मजबूत यानी you don't become weak. You are sustained. आप कमजोर नहीं होते, आप स्थिर रहते हो। In your health, you are sustained. आपकी जो सेहत है उसमें आप स्थिर बने रहते हो, And और it will bring growth. आपके जीवन में बढ़ोतरी लाता है। Yeah. Can I hear an amen? बाजू वाले को बोलना eat. बाजू वाले को कहना खाना खाओ। Okay. Can I say one more thing? एक और चीज कहूँ, Our stomach is not a dustbin. हमारा पेट कचरे का डब्बा नहीं है। Every father, every mother should think like this. हर एक जो पिता और माता ने समझना इस प्रकार से, Yeah, I am not living only for my stomach. मैं खुद के पेट के लिए नहीं जी रहा हूँ, I am living for Jesus. मैं यीशु के लिए जी रहा हूँ। I am living for my spouse. मैं मेरे जोड़ीदार के लिए जी रहा हूँ, And I am living for my children. और मेरे बच्चों के लिए जी रहा हूँ मैं। So I can't just घबाघब मैं घबाघब खाते नहीं रह सकता। ये 5 समोसा पाओ, फिर ये 5 वड़ा पाओ। You love your family? आप अपने परिवार से प्यार करते हो? Then I want to tell you, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, your stomach is not your dustbin. आपका पेट आपका कचरे का डब्बा नहीं है। अपने बॉलीवुड में लोग कुछ भी खाते नहीं, पता है ना? अच्छा, आप बॉलीवुड से हो गए तो प्लीज मुझको क्षमा करना। They don't eat, why, you know? वो क्यों नहीं खाते पता है? Because they want to maintain themselves for the profession. क्योंकि वो अपने काम के लिए जो अपने आप को पूरी तरह तंदुरुस्त बनाए रखना चाहते हैं। But you, लेकिन आप, why you should maintain? आपने क्यों तंदुरुस्त बनाए रखना अपने For आप your को? spouse, अपने जोड़ीदार के लिए, for your children, अपने बच्चों के लिए, for the people who depend on your life. जो लोग आपके जीवन के ऊपर निर्भर है उन लोगों के लिए। You think like that. आप वैसे सोचो। You're not a model or something. You're a model of the Lord. आप कोई मॉडल नहीं हो, लेकिन आप प्रभु के मॉडल हो। So as your body requires food, तो जैसे आपके शरीर को खाने की जरूरत है, your soul requires food. आपके प्राण को भी खाने की जरूरत है। Yeah. Matthew 4:4. मत्ती 4 अध्याय वचन 4। Man shall not live by bread alone, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहेगा, but लेकिन by every word which proceeds from the mouth of God. लेकिन हर एक जो शब्द प्रभु के मुख से निकलता है उससे। If you don't eat for 4 days, what will happen? यदि मैं 4 दिन खाना नहीं खाऊंगा, पास्टर पूछ रहे क्या होगा? क्या होगा हमें बताइए ना। चक्कर आके गिर जाऊंगा। हाँ? चक्कर आके गिर जाऊंगा, कमजोर हो जाऊंगा। अच्छा, कमजोर हो जाएगा, शायद गिरेगा नहीं। कमजोर हो जाऊंगा। हाँ, तो कैसा चलेगा बता। अच्छा, इन्होंने 5 दिन नहीं खाना खाया, चलो अभी वापस आइए। 10 दिन खाना नहीं खाया, बस हो गया ना? ओके। अगर हम बाइबल नहीं खोलते,
4 दिन 4 दिन 4 दिन, सिर्फ 4 दिन नहीं खोलते, और वो जो वचन है उसको खाते नहीं है। पता है आत्मा में कैसे रहेंगे? वो डक होता है ना अपना, वो बतख। तुमने कार्टून देखा है कभी? नहीं तो आज जाके वो कार्टून नेटवर्क डालो। See what I want to tell you ना, तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, to have strength ताकत प्राप्त रखने के लिए spiritually, आत्मिक रूप से you have to open the Bible. आपने बाइबल को खोलना है, बाइबल खोलना है। Okay, so 2 demons, one is called Gotya and one is called Shotya. दो दुष्ट आत्मा है, एक गोटिया, दूसरा है छोटिया। So one demon says, today from 4 days, एक दुष्ट आत्मा कहती है कि आज 4 दिन से Vaibhav has not eaten the bread of God. वैभव ने प्रभु का जो रोटी है वो खाया नहीं है, हाँ, so he's very weak. तो बहुत कमजोर है। So Chotya says, don't worry, we will send Dilela to him now. तो छोटा कहता है कोई चिंता नहीं, हम दलेला को भेजेंगे उसके पास। हाँ, चलो Dilela, let's go. Hello. Hi. हाय। You know when the enemy attacks? आपको पता है शत्रु हमला कब करता है? हाँ, इतने हम लोग बुद्धिमान हैं। Do you know every match? आपको होता है हर एक जो मैच होता है, Every match. हर एक मैच, Cricket, kabaddi, kubaddi, जो भी. क्रिकेट हो, कबड्डी हो, जो भी हो, They are only looking for one thing, वो सिर्फ एक ही चीज को ढूंढ रहे होते हैं, to win. जीतने के लिए। What are they looking? वो क्या है? Weakness. कमजोरी। अच्छा, तुझे कबड्डी खेलना है, तो तू रोज खाना खाएगा? या एक्सरसाइज करेगा? या अच्छा, अभी हमारा कबड्डी मैच है सैटरडे को, 5 दिन खाना नहीं तुझे। it won't happen. It won't happen ना? Yeah. Why it won't happen? I won't have strength. You won't have strength. You're so brilliant. वो कह रहे क्योंकि मेरे अंदर ताकत नहीं है, बहुत होशियार। आपको पता है आप कमजोर कब होते हो? जब खाना नहीं खाते हो। बराबर है ना? इसलिए प्रभु कह रहा है मेरे वचन को खोलना है, क्योंकि वो जो शब्द मैंने बोले ना उसमें ही तेरा भोजन है। Okay, now you don't know to read. You don't know to read. Okay, fine. You don't know. आपको पढ़ना ही नहीं आता, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। So now there are Bibles तो अभी ऐसे कुछ बाइबल्स है which will keep speaking. जो आपको बोलते रहेंगे, Keep hearing it. उसे सुनते रहो। अगर पढ़ने के लिए समय नहीं मिल रहा है ना, तो कान में लगा लो, सुनते रहो, आमीन। सुनते रहो, क्योंकि वो तेरा खाना है यीशु के नाम में। आमीन। Yeah, John 6:63. Last words for today this morning. यूहन्ना 6:63 आखिर का वचन आज की सुबह के लिए। Don't worry, you'll be strong. चिंता मत करो, आप मजबूत होंगे। Yeah, tell your neighbor you'll be strong. अपने पड़ोसी को आप मजबूत होंगे, You'll be strong spiritually. आप आत्मिक रूप से मजबूत होंगे। Yeah. Okay, Jesus said, यीशु ने कहा every word that I have spoken, हर एक जो शब्द मैंने तुझसे कहा है it's a spirit word. वो आत्मा का शब्द है। पता नहीं अभी वो डायलॉग नहीं, पहले था एप्पल अ डे keeps the doctor away, right? ना एप्पल अ डे keeps the doctor away. इसका मतलब क्या? बीमार नहीं पड़ोगे, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ऐसा सोच के देखो, हर शब्द बाइबल में का एक एप्पल के जैसा है। वाह। हर शब्द बाइबल में का एक एप्पल के जैसा है। उसे खाओ
आप बीमार नहीं पड़ोगे। Amen. क्यों नहीं पढ़ोगे? क्योंकि हर शब्द आत्मा का शब्द है और वो तुम्हें हमेशा जीवन ही देते रहेगा। Amen. Amen. एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी बीमार नहीं गिरोगे। You'll be strong. मजबूत रहोगे। Yeah. Why? क्यों? Because in every word, क्योंकि हर एक जो शब्द है उसमें that's the Spirit of God is there. परमेश्वर का आत्मा है। And when you begin to eat, और जब आप उसे खाने लगते हो उसमें से it will produce life in you. वो आपके अंदर जीवन उत्पन्न करेगा। Please read the Bible. कृपा करके बाइबल पढ़िए। ये ले बाबा, नहीं तो बोलेगा पास्टर ने एप्पल भी ले लिया। Lift your hands, say thank you. अपने हाथ उठाकर कहिए I धन्यवाद। pray for a hunger. मैं you. प्रार्थना करता हूँ आपके लिए भूख आए। Yes, a hunger for Jesus. यीशु के लिए भूख आए।